साड़ियों और ब्लाउजों के रेट लिस्ट तो जो जान लिए, क्या अब सूटों के बारे में भी जानना है? तो बताऊंगी आज सूट, वेस्टर्न वेयर, लहंगा, इसी वीडियो में आपको सब कुछ आपको समझाऊंगी और पहले दिखाऊंगी भी कि किस तरह से सिले जाते हैं। आप सभी के जो कमेंट थे ब्लाउज वाले में, साड़ी वाले में, बहुत अच्छे लगे और आप सभी का उस वीडियो को देख के आप सभी का जो रिएक्शन था वो बहुत अच्छा लगा और आप सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा था। मैं तारा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टार साइन बुटीक में, ठीक है, अपने YouTube चैनल उत्तराखंडी मॉम, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग अलग हो गए, बुटीक का नाम अलग हो गया, मेरा नाम अलग हो गया और YouTube चैनल का नाम अलग हो गया, ठीक है। तो मैं उत्तराखंड की हूँ और एक माँ हूँ, तो उत्तराखंडी मॉम। उत्तराखंडी मॉम कुछ भी कर सकती है, बुटीक भी चला सकती है, घर भी चला सकती है, खेती बाड़ी भी कर सकती है, कहीं घूमने भी जा सकती है, फैशन शो में भी जा सकती है, ठीक है। तो एक नारी सब पे भारी। तो आप सभी को नॉलेज वाली वीडियो भी दे सकती है, आप सभी को अर्न करने के तरीके भी दे सकती है, पैसे कमाने के जरिए भी बता सकती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने जब अपने YouTube चैनल की स्टार्टिंग करी थी ना, तो शुरू में ही मैंने उत्तराखंडी मॉम स्टूडियो लिखा था पहले, तो वो लंबा हो रहा था तो वो स्टूडियो हटा दिया। मैं क्या बता रही थी और कहाँ चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं अपने सिले हुए सूट, अपने नहीं, मेरे बुटीक पे जो भी मेरे हेल्पर हैं, काम करने वाले लेडीज़ हैं, उनके द्वारा सिले गए सूट, ठीक है। तो वो मेरे निगरानी में ही सिलते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चाहे छोटा ही गला क्यों नहीं हो, तुरपन होगा, ठीक है, साइडों में सब जगह तुरपन होगा। एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए गला जैसा क्लाइंट मांगता है वो छोटा मांगेगा, छोटा बनाया जाएगा, बड़ा मांगेगा, बड़ा बनाया जाएगा, नज़दीक मांगेगा, नज़दीक बनाया जाएगा, दूर मांगेगा, दूर बनाया जाएगा। ये नहीं कि जैसे होता है ना, कोई गले ऐसे होते हैं उसके इधर पे खाली जगह होती है, तो कई कई पे ऐसा होता है कि उस खाली जगह को भी इसी में दिखाया जाता है। इतना तो वो गला होगा, फिर यहाँ पे प्लेन सा कपड़ा होगा, फिर इतना इधर पे वो गला बनाते हैं। कहीं भी कोई भी लोग जो भी अनजान होते हैं या उनको गला कम ज़्यादा करना नहीं आता है, तो उनकी मैं कह रही हूँ। तो इस तरह की सूट की जो फिनिशिंग होती है वो होती है, ठीक है। आजकल थोड़ा ठंडे का ही समय है तो गर्म ही सूट हैं ज़्यादातर, पतले तो फिर आते हैं मेरे पास कब आते हैं वो, फरवरी लास्ट मार्च में। ऐसे प्लाजो होता है प्रॉपर, ये नहीं कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये नहीं, फिक्स जैसा मांगेगा, जेब के साथ एक एक चीज़ की फिनिशिंग, कमर में इलास्टिक बेल्ट, ठीक है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथ ही ये देखो चौड़ा गला, पर ये नहीं कि इसके बगल में इतना कपड़ा दिख रहा है। हम चाहे तो इसको नीचे तक पूरा ऐसे करके बटन, पोटली बटन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसका स्टिचिंग चार्ज फिर 50 या 100 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है। हम अगर अपनी तरह से कुछ अलग करें, बिना क्लाइंट से पूछे हम अपनी तरफ से कुछ कर दे रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर है। लेकिन हम अपना समय जो है जितना उस पर कर सकते हैं उतना हम अच्छा कर सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम बटन बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा समय लगता है, बटन का भी खर्चा आता है। तो अगर क्लाइंट ने बोला, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने नेक लेवल भी लगाते हैं अपने बुटीक के नाम का, ठीक है। ये भी प्लाजो है, साथ ही है ये अफ़गानी पजामा, ठीक है। अफ़गानी पजामे में भी हम प्रॉपर फिनिशिंग देते हैं, जेब देते हैं, ठीक है। अफ़गानी में भी हम जेब देते हैं, पूरा पॉकेट लंबा रहता है, इतना जहाँ तक फ़ोन डाल सको, 2-2 फ़ोन भी आ जाएंगे। नीचे भी हम अच्छे से प्लीट्स देते हैं, ठीक है। एक प्लीट्स होते हैं पूरा ऊपर तक ऐसे प्रेस किए हुए, वो बड़े साइज़ की प्लीट्स होते हैं, ये छोटे साइज़ की प्लीट्स हैं। तो जब हम जैसा बनाते हैं उसके हिसाब से उस पर काम करते हैं। नेक्स्ट ये पतलाई कुर्ती है, तो देख ही लिया होगा आपने, ठीक है। तो इंटरलॉक, प्रेस वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर तरीके से होता है। अब आते हैं इनकी सिलाई कितनी होती है। आपको मैंने अपने उनके द्वारा सिले हुए कपड़े मैंने दिखा दिए हैं। कटिंग मैं करती हूँ, प्रॉपर समय लगाती हूँ। पहले मतलब आधे घंटे में 5-6 सूट काट देती थी, अब 2 ही सूट मैं काट पाती हूँ, क्योंकि काटने से पहले भी प्रेस लगाती हूँ, एक एक चीज़ का ध्यान रख के कटिंग करती हूँ। तब मतलब 15 मिनट एक सूट को कटिंग करने में पूरा जाता है मेरा।
ठीक है। पहले की बात करूं, मतलब आज से 2 साल पहले की, तो उस समय बहुत ही ज़्यादा ऑल्ट्रेशन, बहुत ही ज़्यादा रिपेयर, ढीले टाइट ऐसे वाली प्रॉब्लम होती है। अब कोई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है अब मतलब पहले ऐसे होता ना, पड़े रहते थे कि आज इसका ये करना है, आज उसका ये करना है। अब ऐसा नहीं होता। अब कहीं और से सिले हुए लोग लेके आते हैं तो उनको भी नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि अब ये ऑल्ट्रेशन वाला काम करती ही नहीं हूँ, ठीक है। जब अपना हम अच्छे से समय लगा के कर रहे हैं तो बिल्कुल ऑल्ट्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। साड़ी और ब्लाउजों के रेट लिस्ट के बाद आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ बेसिक वेयर के जो स्टिचिंग चार्ज होते हैं उनकी। बेसिक वेयर में आते हैं सूट, प्लाजो, अफगानी, पटियाला, जो भी चीज़ें आती हैं वो, टॉप, छोटे क्रॉप टॉप, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, ये सभी चीज़ें। तो सिंपल सूट से बात करते हैं। सिंपल सूट की बात करें जिसमें पटियाला पजामा आएगा, कुर्ती आएगा, पटियाला पजामा, कुर्ती में सब जगह तुरपन, इंटरलॉक, और पटियाला पजामा में जेब, ठीक है। इस तरह के जो सूट आते हैं और कमर में इलास्टिक, पटियाला पजामा में भी कमर में इलास्टिक लगाते हैं, तो उसकी स्टिचिंग चार्ज आएगी 350 रुपये। नंबर 2 बात करते हैं प्लाजो अफगानी सूट, उनकी है 375 रुपये, ठीक है। प्लाजो और अफगानी सूटों में। नंबर 3 पैंट वाले सूट। पैंट वाले सूट उसमें थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा लगता है, बुकरम वगैरह, बेल्ट वगैरह जो भी बनाते हैं उस पर, तो उसकी स्टिचिंग चार्ज है 450 रुपये। कोई जिप वाले भी कहते हैं तो उसकी फिर अलग हो जाती है, ठीक है। हाफ लाइनिंग सूट जिसकी बात करें तो हम हाफ लाइनिंग में सिर्फ जो कुर्ती में लाइनिंग आती है उसकी बात करेंगे, उसका है 450 रुपये। वो सिंपल सूट की बात करती हूँ, जो पटियाला सूट में ही कुर्ती में लाइनिंग आएगा, लाइनिंग का फिर अलग होगा, वो सिर्फ स्टिचिंग चार्ज इस पे है। फुल लाइनिंग सूट, पैंट वाले सूट, ठीक है। पैंट वाले सूट में फुल लाइनिंग, जैसे पैंट में भी लगा लिया और कुर्ती में भी लगा लिया, तो उसका है 950 रुपये। इसी के अंदर आपके जो साड़ियों के सूट बनते हैं ना, वो उनकी चार्ज भी इतनी ही होगी और अस्तर का अलग से जुड़ेगा। अम्ब्रेला प्लाजो सूट जो होते हैं, अम्ब्रेला फुल फ्लेयर वाला जो अम्ब्रेला प्लाजो होता है, उसका स्टिचिंग चार्ज है 850 रुपये। ओनली स्ट्रेट कुर्ती, जैसे शॉर्ट कुर्ती बनाओ, लॉन्ग कुर्ती बनाओ, उसका स्टिचिंग चार्ज है 200 रुपये। सिंपल कुर्ती विथ लाइनिंग, वही स्ट्रेट कुर्ती, सिंपल कुर्ती और लाइनिंग के साथ होगा तो 300 रुपये उसका। और जो आलिया कुर्ती, नायरा कुर्ती होते हैं, उनका स्टिचिंग चार्ज है 650 रुपये। कॉर्सेट जो होते हैं आजकल बहुत चले हैं, पजामा और टॉप एक जैसे, चाहे उस पर शर्ट बनाओ, काफ्तान बनाओ या कुर्ती बनाओ, बहुत सारे तरीके के डिज़ाइन आते हैं, मतलब सेम होते हैं दोनों, उसका स्टिचिंग चार्ज है 500 रुपये। लाइनिंग, डोरी, पाइपिंग, जो भी चीज़ें होती हैं, डिज़ाइन, उसका फिर अलग से जुड़ेगा, आप लिख लेना, नहीं तो मैं पोस्टर साइड में लगा दूंगी। अब इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम वेयर की। बॉटम वेयर में जैसे कोई पजामे सिलाते हैं सिंगल, उसकी बात करती हूँ। चूड़ीदार पजामा 150 रुपये, सलवार विदाउट लाइनिंग, बिना लाइनिंग की 190 रुपये और 250 रुपये, ऐसा है। सलवार में भी 2 तरीके के आते हैं, एक तो सिंपल स्ट्रेट खड़ा खड़ा पटियाला पजामा होता है, एक बहुत ही ज़्यादा चुन्नट वाले होते हैं, तो उसका उस हिसाब से लेना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा फुल पटियाला हो गया, इतनी चौड़ी पैंचे, मतलब बहुत 4-5 इंच की पैंचा बोलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा समय लगता है। और फारसी सलवार भी इसी तरह के होते हैं, तो ये सब उसी के अंदर आते हैं। तो सलवार विथ लाइनिंग वो हो गई 290, 350 रुपये, जिसके अंदर फिर हमें लाइनिंग भी लगानी है, उसका ये हो गया। प्लाजो विदाउट लाइनिंग, खाली प्लाजो 190 और 300 रुपये, 2 तरीके के प्लाजो होंगे, ठीक है, लाइनिंग वाले भी वो वाले भी। पटियाला अफगानी पैंट विदाउट लाइनिंग, ये हो गए 250 रुपये, बिना मतलब पटियाला भी अफगानी भी 250 रुपये। पटियाला अफगानी पैंट वाले लाइनिंग वाले 350 रुपये हो गए। स्ट्रेट पैंट 350 रुपये हो गए, और जिस पे लाइनिंग जाएगा तो फिर उसका अलग से। तुलिप पैंट 300 रुपये। सरारा विदाउट लाइनिंग वो 500 रुपये हो गए। सरारा विथ लाइनिंग 650 रुपये। शॉर्ट एंड फॉर्मल पैंट, शॉर्ट्स जो होते हैं इतने, और फॉर्मल पैंट जो होते हैं एकदम जो प्रॉपर पैंट होते हैं, जो लड़कों की तरह पैंट होते हैं, उनकी है 500 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न का जो स्टिचिंग चार्ज होता है वो कितना होता है। जैसे अनारकली वगैरह हो गए, उनकी स्टिचिंग चार्ज, अनारकली विदाउट लाइनिंग 1000 रुपये से स्टार्टिंग है। कोई भी अनारकली जब बनाते हैं तो उसकी स्टिचिंग चार्ज जो होती है 1000 रुपये। हर कली को सिलना, मतलब किसी भी अनारकली में ये तो नहीं कि 8 ही कली का है, ठीक है, 12, 13, 14, 15, कभी तो बहुत बड़े घेर का होता है, तो उस कलियों को सिलने में टाइम लगता है, कटिंग करने में टाइम लगता है, तो उसका स्टिचिंग चार्ज है 1000 रुपये। तो लाइनिंग के साथ जो होता है 1500 से स्टार्ट होता है, उसके अंदर लाइनिंग भी कटेगी, वो भी कटेगा।
लाइनिंग सिलने में टाइम लगेगा। और अम्ब्रेला फ्रॉक हो गया 1050, और उसका जो अम्ब्रेला फ्रॉक का जो किनारा है ना नीचे का बॉट वो सिलना वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको भी बुकरम से ही पूरा कवर बेल्ट करना पड़ता है। अम्ब्रेला फ्रॉक का मैंने बता दिया। डिज़ाइनर गाउन की बात करें हम, गाउन वो हो गए 1800 से स्टार्टिंग। जैकेट स्टाइल ड्रेस हो गए 1650 से 2000 रुपये। अब जैकेट स्टाइल की बात करें, नीचे पैंट होगा, ब्लाउज होगा, जैकेट होगा, ठीक है। उसके अंदर चाहे आप कहो जो ब्लेजर टाइप की जैकेट है वैसा, या खाली पतली वाली श्रग जैसी जैकेट है वो वाली, ठीक है। उस तरह का जो ड्रेस होते हैं उसका स्टिचिंग चार्ज ये है। और जो टॉप होते हैं लेडीज टॉप, किसी भी जीन्स के ऊपर वगैरह ऐसे टॉप पहनते हैं, उनका स्टिचिंग चार्ज है 500 से 800 तक। तो ओनली जो जैकेट है बाहर का जो जैकेट होती है शॉर्ट सी, उसका है 500 से 1000। अब 500 से 1000 क्या, एक तो एकदम नॉर्मल सी ऐसे पतली सी जैकेट आएगी श्रग सी, ठीक है, तो उसका कम हुआ। जिसपे कुछ लेयर घेरदार या ब्लेजर सी उसका आएगा तो उसका 1000 हो गया, ठीक है। तो ओनली स्कर्ट, खाली स्कर्ट नॉर्मल सा उसका हो गया 1000 रुपये 1500 रुपये। मिडी ड्रेस जो होती है शॉर्ट मिडी कॉटन की जो भी ड्रेस होती है उनका हो गया 800 से 1300 रुपये, ठीक है। तो ये था वेस्टर्न ड्रेस का स्टिचिंग चार्ज। अब बात करते हैं लहंगा स्टिचिंग चार्ज। सबसे मेन यही होता है कि हर कोई जब से व्हाट्सएप नंबर शेयर किया ना, हर कोई लहंगा की स्टिचिंग क्या है, लहंगा की स्टिचिंग क्या है। लहंगा भी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है कि उस पर किस तरह का काम है, किस तरह का लेस लगने वाला है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अब किसी के ऊपर पतली सी नॉर्मल बिना सिंपल सी बिना स्टोन वगैरह की लेस लग रही है, सीधी सीधी एक दो बार ही लेस लग रही है, तो उस पर कम समय लगेगा, मशीन स्पीड से चल जाए। और किसी पे स्टोन वाली बहुत ही ज़्यादा घुमावदार वाली लेस लग रही है, तो उसको भी उसी घुमाव के हिसाब से चलाना पड़ता है, उस स्टोन में बच बच के। तो जो लेस हमारा आधे घंटे में लगने वाला है उसको हमारे 2 घंटे लग जाएंगे उसको सिलने में, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें रेट डिसाइड करने पड़ते हैं। अब मैं बेसिक खाली लहंगा की स्टिचिंग चार्ज आपको बता रही हूँ। जो नॉर्मल लहंगा की सिलाई होती है 1800 रुपये से लेके 2250 रुपये तक नॉर्मल लहंगा की सिलाई है। नॉर्मल में अस्तर भी नहीं लगेगा, पर सिलेगा वो लहंगा की तरह ही, नीचे पूरा बेल्ट लगेगा, कमर में जिप वगैरह सब कुछ लगेगा, लेकिन अस्तर वगैरह उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी उसके अंदर जो भी लेस वगैरह लगना होगा उसका फिर उसके हिसाब से स्टार्ट होता है। तो 1800 रुपये से 2250 रुपये। लहंगा जो कलियां वाले होते हैं 16 कली ऐसे जो स्टार्टिंग होते हैं, जो इतने से स्टार्टिंग होते हैं, उसकी स्टिचिंग चार्ज है 2500 से स्टार्ट होके 3000, 2500 और 3000 दोनों इसका स्टिचिंग चार्ज है। इस तरह से कलियों वाले लहंगा का। लहंगा अम्ब्रेला वाले जो लहंगा है इसका भी 2500-3000, ठीक है। उस पर कलियाँ वगैरह ज्वाइंट नहीं करते पड़ते, पूरे अम्ब्रेला की तरह होते हैं। लेयर वाले जो लहंगा होते हैं ऐसे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, उसका है 2800 रुपये से 3000 रुपये। लेयर में सिलने में टाइम लगता है। सब्यसाची लहंगा की बात करें तो वो सबसे हैवी लहंगे होते हैं, उनकी सिलाई तो 15,000 रुपये से लेके 25,000 तक। सब्यसाची की बात करें उस पर इतना तक तो लेस ही सिलने होते हैं। अब चाहे वो लेस पूरी एक ही हो, चाहे उस पर 10-15 लेस लगा के हमें इतना चौड़ा बॉर्डर बनाए, और वैसे ही घेर होता है उसके अंदर, तो एक ही अस्तर से एक ही केन से भी नहीं चलता है। उसके अंदर हमें नेट भी डालना पड़ता है, केन भी डालना पड़ता है, बुकरम भी डालना पड़ता है, 2-3 लेयर। जैसे आप कुछ बेबी फ्रॉक देखते हो ना, उसमें बहुत सारे लेयर डाले रहते हैं, उसके अंदर केन नहीं होते हैं, अंदर नेट 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 होता है, तभी वो इतना बाउंसी होता है। तो उसी तरह से हमें सब्यसाची लहंगे तैयार करने होते हैं। तो उस पर हमारा 15,000 रुपये से लेके 25,000 तक की जो सिलाई होती है वो जाएगी। अब ये थी लहंगा की बात। अब अगली बात करते हैं स्कर्ट एंड फ्रॉक्स की। जैसे केन स्कर्ट हो गए, जब कभी कभी होता है ना केन का अंदर से स्कर्ट अलग से बनाएं, तो उसकी सिलाई उसको बनाने का वो होता है 800 रुपये 1000 रुपये, ठीक है। स्कर्ट विदाउट लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग के बिना जो स्कर्ट बनता है खाली नीचे जो ऐसे फ्लेयर सा ऐसा बनता है, उसका स्टिचिंग चार्ज है 1300 रुपये, ठीक है। बहुत सारा घेरदार सा स्कर्ट होता है, वो फुल फ्लेयर वाला बहुत से पहनते हैं, शर्ट के साथ पहनते हैं, कई ऐसे तरीके होते हैं ना स्कर्ट पहनने के। स्कर्ट विथ लाइनिंग हो गया 1700, वही जाता है, वो लहंगा की तरह ही जाता है।
बस उसका फैब्रिक अलग होता है, कोई कॉटन का बनाता है, कोई कैसे बनाता है, कोई लेयर वाला बनाता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। ये हो गया अगला, फ्रॉक ड्रेस विदाउट लाइनिंग 1600 रुपये, फ्रॉक ड्रेस विथ लाइनिंग 2000 रुपये, फुल लेंथ गाउन जो हो गए 1800 रुपये, वो गाउन का मैंने पहले ही बताया। जंप सूट हो गए 500 से 1000, काफ्तान हो गए 500 से 800। ठीक है, तो काफ्तान ड्रेस भी बनाते हैं, जंप सूट भी बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे छूटे होंगे। अभी आपको अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं मेंस वेयर और किड्स वेयर के जो स्टिचिंग चार्ज हैं उसके बारे में। मैं मेंस वेयर भी सिलती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सिलती हूँ, रखती नहीं हूँ, पर आप सभी को बताने के लिए मैं रेट बता रही हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। तो ये थी मेरे 3 चीज़ों के रेट लिस्ट, 3 या 4-5 चीज़ों के। बेसिक वेयर कुर्ती वगैरह हो गया, बॉटम वेयर में पजामों का हो गया, और वेस्टर्न वेयर में हो गया अनारकली वगैरह, और लहंगा में लहंगा, स्कर्ट और फ्रॉक में उसका। तो ये रेट कैसे लगे आपको, इसी हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। जिस हिसाब के रेट लिखे हैं मैंने, उस हिसाब का मैं काम करके देने का दम रखती हूँ। ठीक है, उस हिसाब से क्लाइंट को खुश करने का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब अनारकली का स्टिचिंग चार्ज जितना भी ले रहे हैं, उसके अंदर ऐसे मधुबाला, मसावा, ऐसे पैटर्न, कई तरह के पैटर्न होते हैं, वो भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो जिस हिसाब के आप रेट लोगे उस हिसाब का क्लाइंट भी आपके पास आता है। अगर आप 500-600 ऐसे में सिल रहे हो तो वो उसी टाइप के क्लाइंट आते हैं। आपके रेट, आपका काम निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह के क्लाइंट आएंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब के रेट रखोगे, जिस हिसाब का काम रखोगे, उसी हिसाब के फिर लोग आने स्टार्ट होते हैं। फिर ऐसे ये किच बीच बहुत ज़्यादा घिचड़ बिचड़ वाले, खाली सस्ते फेरी वाले से कपड़े लिए हुए, या कहीं मेले वाले से सस्ते में लिए हुए कपड़े, इस तरह के नहीं आते हैं। फिर उस हिसाब का, फिर उनको लगता है यार इतना तो हमने 100 रुपये में तो सूट सिला है, 350 रुपये तो सिलाई है, तो इस तरह से फिर वो लोग नहीं आते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब का आपका रेट या आपका काम होगा उस हिसाब के क्लाइंट आते हैं। कहने का मतलब ये है, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं भरा हुआ नहीं रहता है, मतलब फिक्स रखोगे, प्रीमियम रखोगे, तो फिर आपके लिए भी फायदेमंद है। जब आपके पास काम कम होगा तो फिर आपका माइंड कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने का उस पर लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास इतने टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे कपड़े भरे पड़े हैं, आपने ले लिए, तो आप उन्हीं में रह जाओगे, कुछ नया करने का आपके पास समय ही नहीं मिलेगा। तो कुछ भी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं तो बहुत आगे के लिए सोच के हम डिसाइड करते हैं। तो इस तरह के मैंने रेट डिसाइड किए हैं। आप भी अपने हिसाब से, अपने काम, अपने एरिया, अपने क्लाइंट के हिसाब से रेट डिसाइड करना। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा रेट रख लिए, ये भी नहीं चलेगा। मेरी स्टार्टिंग अभी 15 साल मुझे हो गए हैं काम करते करते, तो अब मेरी स्टार्टिंग बहुत पहले से ही बहुत हो चुकी है। अब कुछ आगे कुछ नया करने का है, तो फिर इस हिसाब से मैंने रेट डिसाइड करा है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए रेट लिस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।